नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। महुआ में आज एक हाई प्रोफाइल विवाद देखने को मिला। यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एबीवीपी के कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी चरखारी विधानसभा से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत और उनके समर्थक पानी की कमी और सड़क मरम्मत न होने को लेकर नाराज हो गए। मंत्री और समर्थकों के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की हुई, जिससे नारेबाजी भी हुई। विवाद बढ़ता देख मंत्री विधायक को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे और ग्राम प्रधानों के साथ 1.5 घंटे तक बैठक की। मंत्री ने अधिकारियों को 20 दिन में समस्या सुलझाने के निर्देश दिए, जबकि विधायक ने चेतावनी दी कि समय पर समाधान नहीं हुआ तो लखनऊ में घेराव करेंगे। इस घटनाक्रम ने प्रशासनिक महकमे को अलर्ट मोड में ला दिया है। मैं अवगत कराना चाहूँगी कि जनपद महोबा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सम्मिलित 5 परियोजनाओं से संबंधित 344 ग्रामों में 3224 किलोमीटर की पाइपलाइन लेन के लक्ष्य के सापेक्ष अद्यतन 3205 किलोमीटर पाइपलाइन लेन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा 1,12,032 गृह संयोजन भी पूर्ण कराए जा चुके हैं। इस पाइपलाइन लेन के दौरान जनपद में लगभग 1131 किलोमीटर की सड़कों को क्षतिग्रस्त किया गया था, जिसके सापेक्ष अद्यतन 1118 किलोमीटर की रोड रेस्टोरेशन का कार्य जनपद में पूर्ण कराया जा चुका है। पिछले माहों में इस संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर ग्राम प्रधानों और सचिवों के द्वारा एक फील्ड वेरिफिकेशन भी कराया गया था और जनपदीय अधिकारियों के द्वारा भी इस वेरिफिकेशन को चेक किया गया था। जो लिस्ट निकली थी उसको कार्यदायी संस्थाओं को दिया गया था रोड रेस्टोरेशन के लिए। विधानसभा क्षेत्र चरखारी में लगभग 717 किलोमीटर सीसी रोड क्षतिग्रस्त हुए थे पाइपलाइन लेन के दौरान, जिसके सापेक्ष आज तक अद्यतन 706 किलोमीटर का सीसी निर्माण पूर्ण हो चुका है और इसका वेरिफिकेशन थर्ड पार्टी एजेंसी सेंसस द्वारा भी कराया जा चुका है। शेष 12 किलोमीटर की जो सड़कों का पुनर्निर्माण है उसके लिए कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जा चुका है और तत्परता से उसका समाधान कराया जा रहा है। आज कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न ग्राम प्रधानों के साथ जब बैठक की गई और इस चीज़ की समीक्षा की गई तो ये पाया गया कि उनके ग्राम की सड़क का काफ़ी सारे गांवों में पुनर्निर्माण कराया गया है, किंतु अभी भी कुछ जगह पुनर्निर्माण हेतु कुछ पैचेस अवशेष हैं, जिस पर शीघ्रता से कार्य करने के लिए कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जा चुका है। देखिए, मोदी जी की योजना है ये हर घर नल योजना। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है और मोदी जी की योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए उसका कार्य पूर्ण कराने के लिए किसी को भी अगर रोकने की जरूरत पड़ेगी, घेराव करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं रोकूंगा। ये जनता की समस्या का समाधान करने के लिए मुझे जनता ने चुना है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जनता की सेवा करने के लिए टिकट दिया और जनता की सेवा करने के लिए अगर किसी को भी रोकना पड़े, धरना देना पड़े तो ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। क्या समस्या आ रही थी? नहीं, ये लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गाँव में सड़कें खुदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली है उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं, ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने 20 दिन का समय मांगा है। 20 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि सारे गाँव दुरुस्त होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, कार्य पूर्ण होने। तुरंत चलो कहा तो था, आपकी बात सही है। अब ये तो मंत्री जी से पूछिएगा, वो अपनी बात पर कितना खरा उतरेंगे। अभी उन्होंने कहा था कि मैं अभी चलता हूँ गुड्डू भैया, मैं अभी चलता हूँ, अभी आपके साथ चलता हूँ, गांव का अधिकारी का निरीक्षण करता हूँ, गांव में कमी पाएगी अभी सस्पेंड करता हूँ, मगर वो नहीं गए। अब उन्होंने 20 दिन का समय लिया है। अब वो काम करते हैं कि नहीं करते वो उनकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है। मैं अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे जनपद महोबा जल जीवन मिशन के अंतर्गत जनपद महोबा में कुल 1131 किलोमीटर सड़कों को क्षतिग्रस्त किया गया था, जिसके सापेक्ष 1118 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण अद्यतन तिथि तक किया जा चुका है। जनपद महोबा की चरखारी विधानसभा के अंतर्गत कुल 717 किलोमीटर सड़कों को क्षतिग्रस्त किया गया था, जिसके सापेक्ष कुल 706 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण कराया जा चुका है। इस रोड रेस्टोरेशन का सत्यापन थर्ड पार्टी एजेंसी सेंसस के द्वारा कराया जा चुका है
रोड रेस्टोरेशन का कार्य वर्तमान में भी क्रियाशील है तथा विभिन्न ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य जल जीवन मिशन के द्वारा कराया जा रहा है। आज कलेक्ट्रेट सभागार में उपस्थित ग्राम प्रधानों द्वारा भी अवगत कराया गया कि उनके ग्राम में रोड रेस्टोरेशन का कार्य कराया गया है, परंतु अनेक सड़कें अभी भी पुनर्निर्माण नहीं हो पाया है। उसका संज्ञान लेकर उन ग्रामों में भी रोड रेस्टोरेशन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्देशित कर दिया। आज झांसी में अपना परीक्षा समेत क्षेत्र के 37 गांव के इतिहास में सम्मान, सुविधा, सुरक्षा का नया अध्याय जोड़ रहा है। आज सिर्फ नल से पानी नहीं आया है, आज वर्षों का पीड़ा का अंत हुआ है। आज इस सभी गांवों में हर घर जल की योजना घर घर तक पहुंचेगी और हर नल में पर्याप्त पानी, शुद्ध पानी और सुरक्षित पानी की सप्लाई होगी और इनका सुरक्षित भविष्य का नींव भी रखा जाएगा। नियमित देखरेख, जल अपव्यय न हो, इसकी ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है। आदरणीय मोदी जी ने जल जीवन मिशन इसलिए शुरुआत किया था कि गरीबी का उनको एहसास है और गरीब को देखा है, गरीबी देखा है। इसीलिए जब महिलाओं, बुंदेलखंड की महिलाएं या राज्य की महिलाएं, देश की महिलाएं सर पर मटके लेकर घंटों पानी का इंतजार करती थी, समय बर्बाद होता था, तब जल जीवन मिशन शुरू हुआ। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय मोदी जी के निर्देश पर, मोदी जी के परिश्रम, आज उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी जी के परिश्रम की पराकाष्ठा पर कल मैं महोबा भी गया था। आज झांसी परीक्षा में ही आज जल का हम लोग समर्पित करेंगे 37 गांवों को। और सबसे अच्छा है कि भूजल स्तर का दोहन नहीं है, ये सरफेस वाटर से हम सप्लाई करेंगे इन 36 गांव पानी, और शुद्ध पानी चल रहा है मेरा सभी गांव में। और सभी गांव में भी कल मैं महोबा में जाऊंगा था, जिस गांव में हम समर्पित किया पानी अर्पण का, तो उन गांव वालों से सभी से पूछा मैं, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो सभी महिलाएं पुरुष बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सुबह शाम पानी मिल रहा है। तो आज यहाँ भी समर्पित करने वाले हैं। फिर मैं विंध्याचल, जो पहली हमारी योजना है बुंदेलखंड और विंध्य का, वह सभी जगह हम जा रहे हैं। जो मेरा अभियान चल रहा है जल अर्पण, यानी हमारा काम जो कंपनियों ने कंप्लीट कर दिया है, अब गांव को पूरा समर्पित कर जाएगा। इसमें गांव की देखरेख में बाकी पानी की सप्लाई होता रहे। तो महुआ में जल संकट और सड़कों की बदहाली को लेकर हुए इस हाई प्रोफाइल विवाद ने न सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर हड़कंप मचा दिया, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी है। विधायक और मंत्री के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की ने जनता के सामने सवाल खड़ा कर दिया कि सरकार की योजनाओं का असर जमीन पर कितना दिखाई दे रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि क्या अधिकारी द्वारा 20 दिन के अंदर समस्याओं का समाधान किया जाएगा या मामला और गंभीर रूप ले लेगा। इस घटना ने साफ कर दिया कि विकास और जनता की आवाज को नजरअंदाज करना राजनीतिक फजीहत और प्रशासनिक दबाव दोनों को जन्म दे सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।